नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। क्या 2026 में कलयुग का अंत होगा? ईदना, सच्चाई, शास्त्र और भ्रम। भूमिका, इंट्रो, पृष्ठभूमि में रहस्यमय संगीत। वाचक, क्या आपने कभी सोशल मीडिया पर यह दावा देखा है कि 2026 में कलयुग समाप्त हो जाएगा? क्या सच में हम मानव इतिहास के अंतिम दौर में जी रहे हैं? क्या धरती का विनाश तय है, या यह केवल एक भ्रम, गलत व्याख्या और डर फैलाने वाली कहानी है? आज के इस वीडियो में हम पुराणों, वेदों, खगोलीय गणनाओं और आधुनिक विद्वानों के आधार पर जानेंगे कि कलयुग का अंत कब होगा और क्या 2026 सच में वह वर्ष है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कलयुग का असली अर्थ क्या है और हमें डरने के बजाय क्या करना चाहिए। भाग 1, कलयुग क्या है। भारतीय दर्शन के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, धर्म 100%, त्रेता युग, धर्म 75%, द्वापर युग, धर्म 50%, कलयुग, धर्म केवल 25%। कलयुग को कहा गया है अधर्म, कलह, लोभ, अहंकार और भ्रम का युग। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, कलयुग का अर्थ विनाश नहीं है, बल्कि परीक्षा है। भाग 2, कलयुग की शुरुआत कब हुई। महाभारत और पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद 3102 ईसा पूर्व में कलयुग का प्रारंभ हुआ। यह तिथि खगोलीय गणनाओं से भी मेल खाती है। भाग 3, कलयुग की कुल अवधि कितनी है। श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष अभी तक बीते हैं। लगभग 5,100 वर्ष, यानी अभी 4,26,900 वर्ष शेष हैं। तो सवाल उठता है, भाग 4, फिर 2026 की बात कहां से आई। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। 2026 वाली भविष्यवाणी के मुख्य स्रोत। एक गलत अनुवाद। कुछ लोगों ने ब्रह्मवैवर्त पुराण की पंक्तियों को गलत तरीके से अनुवाद किया। 2 आचार्य श्री युक्तेश्वर की पुस्तक, उन्होंने कल युग को चेतना के चक्र के रूप में समझाया, न कि विनाशकारी युग के रूप में। 3 सोशल मीडिया भ्रम। यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर अधूरी जानकारी प्लस डरावनी थंबनेल, जामांड वायरल कंटेंट। भाग 5, क्या किसी शास्त्र में 2026 का उल्लेख है? नहीं, किसी भी मान्य हिंदू ग्रंथ में 2026, 2025, 2030 का नाम लेकर कलयुग समाप्त होने की बात नहीं कही गई है। भाग 6, कल के अवतार और कलयुग का अंत। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, अधर्म का नाश करेंगे और सतयुग का पुनः आरंभ होगा। लेकिन यह घटना लाखों साल बाद की बताई गई है, 2026 या हमारे जीवन काल में नहीं। भाग 7, आधुनिक विद्वान क्या कहते हैं। खगोल शास्त्री, कोई ऐसा ग्रह नक्षत्र संयोग नहीं जो 2026 में अंत दर्शाए। इतिहासकार, कलयुग की अवधि गणितीय रूप से स्पष्ट है। आध्यात्मिक गुरु, कलयुग का अंत बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। भाग 8, कलयुग का असली संदेश। कलयुग को अंधकार युग कहा जाता है, लेकिन यही युग है जहां थोड़ा सा सत्य भी महान बन जाता है, थोड़ा सा भक्ति भी मोक्ष दे सकती है। एक अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ा धर्म है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में केवल नाम स्मरण से उद्धार संभव है। भाग 9, डर क्यों फैलाया जाता है। डर एक शक्तिशाली हथियार है, व्यूज के लिए, फॉलोअर्स के लिए, नियंत्रण के लिए। लेकिन धर्म का उद्देश्य डर नहीं, बोध है। भाग 10, हमें क्या करना चाहिए। घबराना नहीं, अफवाहों पर विश्वास नहीं, भविष्य की तारीखों से डरना नहीं, कर्म सुधारना, सत्य बोलना, करुणा रखना, ज्ञान बढ़ाना, यही कलयुग में सबसे बड़ा धर्म है। निष्कर्ष, कंक्लूजन तो स्पष्ट है, 2026 में कलयुग का अंत नहीं होगा। यह दावा शास्त्रों पर आधारित नहीं है। कलयुग अभी बहुत लंबा चलेगा, लेकिन हर व्यक्ति अपने भीतर सतयुग ला सकता है। अंतिम संदेश वाचक, कलयुग बाहर नहीं है, कलयुग हमारे विचारों में है, और जब विचार सुधरते हैं तो युग अपने आप बदलने लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, ताकि डर नहीं, ज्ञान फैले। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अगर आप चाहें तो मैं